बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर शाला में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10 जून के करंट अफेयर्स को। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो उनको ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि है वो कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडिया टू ग्रो एट 8.3% इन 2021। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है जो इंडियन इकॉनमी है उसको 8.3 का ग्रोथ मिलेगा इन 2021 एंड 7.5% इन 2022। तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स इंडिया टू ग्रो एट 8.3% इन 2021। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। और जो वर्ल्ड बैंक के इसमें सीईओ हैं वो हैं डेविड मलपास। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरपोल लॉन्चेस आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सनस। इंटरपोल ने लॉन्च किया है आई फेमिलिया नाम का एक पोर्टल, जिसमें कि जो मिसिंग पर्सनस होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए थ्रू फैमिली डीएनए इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा आई फेमिलिया के से। तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सनस। और इंटरपोल की बात कर लेते हैं तो जो इसके प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग यांग। और इंटरपोल का जो फाउंडेशन ईयर है वो 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में और इसका मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। तो इंटरपोल लॉन्चेस आई फेमिलिया टू आइडेंटिफाई अ मिसिंग पर्सनस। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। RBI gives NOD to reappoint CS Ghosh as MD and CEO of बंधन बैंक। RBI ने अप्रूवल दे दिया है, ग्रांट कर दिया गया है परमिशन कि जो CS घोष हैं वो रहेंगे MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक के। जो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए चंद्रशेखर घोष को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, जो कि वो अब वहाँ के एमडी और सीईओ रहेंगे। तो बंधन बैंक की बात करते हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और जो बंधन बैंक है ये फाउंडेशन इसका 2001 में हुआ था। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूएनएससी रिकमेंड्स एंटोनियो गुटेरेस फॉर सेकेंड टर्म एज यूएन चीफ। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि जो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि इसमें उसके पहले से ही यूएन चीफ हैं, वो अब दूसरे टर्म के लिए भी यूएन चीफ रहेंगे। तो पढ़ लेते हैं। एंटोनियो गुटेरेस को यहाँ पे 5 टर्म का एक बोल सकते हैं आप बढ़ा दिया गया उनके लिए फिर से। तो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा, यानी कि 2022 से वो 2027 तक वहाँ के मतलब यूएन के चीफ दोबारा रहेंगे। और बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सीएम अनाउंसेस क्रिएटिंग ऑक्सी वैन इन करनाल। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये अब ऑक्सी वैन करनाल में बनाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर टू क्रिएट ऑफ 80 एकर्स, 80 एकड़ जो कि फॉरेस्ट है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, उसको ये ऑक्सी वैन बनाएंगे। तो और ये इन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पे, जो कि 5 जून 2021 को था। तो इसमें ऑक्सी वैन विल कंसिस्ट ऑफ 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 10 तरीके के फॉरेस्ट लिए जाएंगे। ऑन द ओकेजन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, एनकरेजिंग प्रमोशन, प्रोटेक्टिंग प्लांटिंग ऑफ ट्री, हरियाणा लॉन्च 4 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। तो कुल मिला के जो कुछ चीज़ें हैं हाईलाइट, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ट्रीज़ की और जो प्रमोशन इनकरेजिंग प्रमोशन ट्रीज़ को लेके, उनका प्रोटेक्शन को लेके, उनकी प्लांटिंग को लेके, यहाँ पे ऑक्सी वैन एक तरीके से करनाल के जो फॉरेस्ट है उसमें बनाया जाएगा। तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेवी एडेड 3 ALH MK3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में यहाँ पे ALH MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। तो पढ़ लेते हैं। दीज हेलीकॉप्टर्स आर बिल्ड बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL ने इसको बनाया है, जिसका नाम है ALH MK3। और ये इंडियन नेवल स्टेशन डेगा इन विशाखापट्टनम में यूज़ होंगे। तो HAL की बात कर लेते हैं। इसके जो HAL के जो CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं R माधवन। और इसके जो हेडक्वार्टर है इसका वो है बेंगलोर कर्नाटका में। तो इंडियन नेवी ने 3 ALH MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 विनर्स अनाउंस्ड हो गए। तो ये है उसकी लिस्ट। लीडिंग एक्ट्रेस में माइकल कोल को मिला है आई मे डिस्ट्रॉय यू के लिए। और लीडिंग एक्टर को यहाँ पे पॉल मेस्कल को नॉर्मल पीपल के लिए। ड्रामा सीरीज़ में सेव मी 2 नंबर 1 पर रही है। बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मेंस के लिए चार्ली कूपर एंड एमी लूवुड को मिला है बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ के लिए इनसाइड नंबर 9। ओरिजिनल म्यूजिक के लिए हैरी स्कॉट रोड किल। स्पोर्ट्स में इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट स्काई स्पोर्ट्स में मिला है। तो आप यहाँ पे जो मेन पूछे जा सकते हैं वो लीडिंग एक्टर के लिए तो पॉल मेस्कल नॉर्मल पीपल के लिए, और एक्ट्रेस में माइकला कोल आई में डिस्ट्रॉय यू के लिए। तो बाफ्टा टीवी अवार्ड 2020 विनर्स के लिए जो लिस्ट है ये पड़ी हुई है, आप इसको दोबारा से ढंग से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
हिमाचल प्रदेश जम्प्स टू थर्ड स्पॉट इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश है, उसने थर्ड स्पॉट 3 स्पॉट जंप किया है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। तो पढ़ लेते हैं। जो इस बार हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग है वो रही है 57.1 हिमाचल की। हिमाचल वॉज एट रैंक 18 इन द ईयर ऑफ 18 एंड 19। 18-19 में हिमाचल प्रदेश की रैंक 18वीं थी, बट इसके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से ये तीसरे स्पॉट पे आ गया। हिमाचल प्रदेश 18वें से सीधे तीसरे स्पॉट पे आ गया है। और वैसे इस एनीमिया मुक्त भारत जो कि इंडेक्स है, इसमें नंबर पे जो टॉप किया है वो मध्य प्रदेश ने 64.1 रेटिंग्स के साथ, और उड़ीसा सेकंड पे रहा है जिसमें 59.3 रेटिंग्स रही थी। तो ये था एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, तो जिसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे उड़ीसा और थर्ड पे हिमाचल प्रदेश रहे हैं। अगली और लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर टू कम अप एट गिफ्ट सिटी। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर जो कि अब गिफ्ट सिटी में लगेगा। गिफ्ट सिटी यानी कि चलिए पढ़ लेते हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड विल बी सेटअप कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस cluster at GIFT City. The maritime cluster will be developed as a dedicated ecosystem comprising ports, shipping, logistics, service providers, and government regulators, all present in the same geography vicinity. GIFT City. GIFT City यानी कि जहाँ पे जो मैरीटाइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट, जैसे कि शिपिंग से रिलेटेड, तो वो सब एक ही एरिया में उनके लिए लगाया जाएगा। तो इसको गिफ्ट सिटी नाम दिया गया। तो गिफ्ट सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो गिफ्ट सिटी इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी बन गया है। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर टू कम एट अ गिफ्ट सिटी, जो कि इंडिया के गुजरात में सेटअप होगा, और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड इसको सेटअप करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर कीजिएगा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते रहिए हमारे चैनल करियर शाला को। थैंक यू।